देश के गांवों में विकास की गंगा बहाने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिस सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया था, आज उसे मूर्त रूप देने के लिए वो खुद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे। पीएम मोदी ने बतौर सांसद वाराणसी के गांव जयापुर को इस योजना के लिए चुना है। इस मौके पर उन्होंने इस गांव को चुनने की वजह भी बताई। मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना था। इस अवसर पर उन्होंने गांवों के हालात सुधारने के लिए सामूहिक सामाजिक भागीदारी, स्वच्छता आदि पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद भी उन्हें दूर करने के प्रयास करने चाहिए। मैंने सुना कि यहाँ पानी की दिक्कत रहती है। हम एक सरकार करेगी, सरकार का जय जिम्मा वो सरकार करेगी। हम तय कर सकते हैं क्या कि हम बरसात का एक बूंद पानी गांव के बाहर नहीं जाने देंगे? कौन कहता है पानी की दिक्कत रहेगी? जी, आपको कभी किल्लत नहीं पड़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये काम हमने सबने मिलकर के करना होगा। पिछले 60 सालों में गांवों की स्थिति नहीं सुधरने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए दिल्ली, लखनऊ में तैयार की जाने वाली नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पीएम ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से भी कहा है कि वो गांवों में जाकर वहां की हालत का पता लगाएं कि वहां विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने पिछले दिनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यहाँ के अफसरों के माध्यम से यहाँ की कई समस्याओं के विषय में जानकारी ली है और मुझे विश्वास है कि शासन में बैठे हुए लोग जो हैं, ज्यादातर यहाँ तो राज्य सरकार के माध्यम से ही काम होता है, इन बातों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए गांवों के लोगों से बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि हर साल हर गांव का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए ताकि गांव से बाहर गए लोगों को गांव से जुड़े रहने की एक और वजह मिल जाए। जब गांव अपना जन्मदिन मनाएगा तो गांव में सफाई गांव के लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? गांव में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं, कोई अगर धनी हो गया, पैसे वाला हो गया, वो गांव में आएगा और उसको अगर पता चलेगा कि भाई गांव के अंदर स्कूल में एक पंखा लगाने की जरूरत है तो पंखा दान में देके जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक बात साफ कही कि योजना में सरकार एक भी पैसा नहीं देगी, क्योंकि जिस योजना में सरकार से पैसा आता है वहां लूटने वाले भी पहुंच जाते हैं। गांव के लोग पीएम की इस बात से सहमत दिखे और उन्होंने तय किया है कि वो मिलजुल कर गांव का विकास करेंगे। मोदी जी ने जो कहा, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए जो राय दिया कि नहीं, आपको अपने रास्ता स्वयं तय करना होगा और प्रशासन जो है अपना कार्य करेगा, तो उनके प्रशासन का जो सहयोग करेगा ही। हम गांव के लोग एक यूनिटी बना करके, एक गोल बना करके गांव के विकास के विषय में सोचेंगे और आगे पहल करेंगे कि गांव का विकास हो। प्रधानमंत्री के जयपुर आने पर गांव वालों में जबरदस्त उत्साह था। लोगों में इस बात को लेकर उम्मीद है कि उनके गांव का कायाकल्प हो जाएगा। गांव की प्रधान ने पीएम की मौजूदगी में मंच से भाषण दिया। खास बात ये रही कि पीएम ने खुद उनका माइक भी ठीक कर दिया। ऐसा लगा कि हमको बहुत खुशी हुआ और हमको ऐसा लगा कि मेरे गांव का बहुत काफी विकास करेंगे और मेरे गांव का काफी उन्नत बढ़ेगी। आदर्श गांव तभी बनेगा जब गांव के लोग अपने गांव की ताकत को पहचानेंगे और स्वच्छता, शिक्षा, बेटी बचाओ से लेकर हर आंदोलन को अपना हिस्सा मानेंगे। कैमरामैन नायर के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, जयापुर, वाराणसी।